375 से लेकर 400 फीट की गहराई में, है ना। हमारी बोर की गहराई चाहे जितना भी हो, लेकिन जब हम स्पेशली 375 फीट से लेकर 400 फीट की गहराई पर जब विस्फोट करवाना होता है तो कितने किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ लेना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे किसान भाई लोग ना ये इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान भाइयों के कई बोर ऐसे होते हैं जहां सेटिस्फाइड के लायक पानी नहीं निकलता है। बहुत से एरिया में हमारे किसान भाइयों का ऐसा ही पोजीशन है, और मुझे अक्सर फ़ोन करके पूछते रहता है कि सॉरी भाई, हमारी बोर इतनी गहरी है, अब ये पोजीशन है, हम क्या करें, क्या उपाय करें जिससे पानी बढ़ सकती है। तो उन साथियों के लिए यह वीडियो समर्पित है। तो चलो, मैं आप लोगों की फरमाइश पर ये सब वीडियो बना रहा हूँ, तो देखना भाई, और मेरी बातों को गंभीरता से सुनना भी। 375 फीट से लेकर 400 फीट तक, ऊपर से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो 375 फीट और 400 फीट के बीच में, है ना, जब हमें खुदाई के दौरान पानी की कोई धार मिली हो, चाहे पतली हो, या वहाँ कोई झरने रूपा कुछ हमें अंश मिला हो, या पानी की सीपेज मिली हो, है ना, या हमें वहाँ पर पानी मिलने की कुछ ऐसा संकेत जिससे हमें लगता है कि वहाँ पर पानी बढ़ सकता है विस्फोट करने से, उस पोजीशन में आप 13 किलो, है ना, विस्फोटक पदार्थ लेकर विस्फोट कर सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए, 375 फीट से लेकर 400 फीट की गहराई पर 13 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ लेकर विस्फोट कर सकते हैं। कई लोग तो भयंकर विस्फोटक पदार्थ लेकर विस्फोट करते, पूरा हिला लेते हैं। कई भाइयों ने इतना इतना भारी भरकम विस्फोट किए हैं कि मैं सुनकर दंग रह जाता हूँ। इतना विस्फोट तो लोग करते हैं एक बोर में, उतना तो मैं 4 बोर में करवा दूँ तो भी और बच जाएगा, इतना रहता है यार। तो आप लोग एक बात को गंभीरता से लो, ब्लास्ट हम चाहे 1 टन का कर दे, उससे मतलब नहीं रखेगा। काम की कितनी है, कितनी विस्फोटक हमारे काम में लगेगी जिससे हमारी बोर सुरक्षित रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 375 फीट से लेकर 400 फीट के बीच में जब विस्फोटक पदार्थ लगाना हो तो 13 किलोग्राम काफ़ी है, सफिशिएंट है। ज़्यादा लगा सकते हो, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम 13 किलो का विस्फोटक करेगा वो उससे डबल जैसे कि 26 किलो लेंगे ना तो वो काम नहीं करेगा। हमें डिस्ट्रॉय करना है ना, वहाँ को डिस्टर्ब करना है। जो छोटी सी दरार है उसको बड़ी दरार में बदलना है, ठीक है। जो सीपेज आ रही है वहाँ को हिलाना है ना। जहाँ से सुरंगें बन रही हो सुरंग को चौड़ी करना है ना, बस इतना ही है। और वो आसान, जब विस्फोट होगी तो बहुत से वो अपने राउंड को डिस्टर्ब करेगी चारों तरफ, है ना, गोल। तो उससे ये 13 किलोग्राम विस्फोटक मान के चलो कि 6, 7, 8 पे जैसे वहाँ पर सिचुएशन है उस हिसाब से वो डिस्ट्रॉय कर देगी, पूरा चूरा चूरा कर देगी, एक कुआं बन जाएगा, है ना। तो ऑलरेडी 13 किलो काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो हम ज़्यादा ना लाए, ज़्यादा लेने से ही होगा कि कहीं वहाँ ना फटी, ऊपर आके फट गई तो भी दिक्कत, या फिर वो वहाँ से ना काम करके किसी और जगह विस्फोट होगी तो भी दिक्कत। ये भी हो सकता है कि हमारे केसिंग को भी उड़ा दे, वो भी दिक्कत। क्योंकि ओवरडोज तो नुकसानदायक है ना, सब चीज़ के लिए ओवरडोज, मतलब बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, वैसी है। तो भाई 375 से लेकर 400 फीट के बीच में आप लोग अधिक से अधिक 13 किलो विस्फोटक ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं। लेकिन जब 13 किलो विस्फोटक ले रहे हैं ना तो कुछ सावधानी भी बरतना है। बोर में अच्छी तरह से पानी भर देना है, अगर पानी कम है तो कहीं से जुगाड़ करके उसमें पानी डालना है, पानी अच्छी खासी रहे, जितना ऊपर आ सके पानी भरना है ना, उसके बाद विस्फोटक करना है। और एक चीज़ है, केसिंग का आई साइड को अच्छी तरह से घास देना है, लूज नहीं रहना चाहिए। पता चले कई जगह तो हमको देखने को भी मिलता है 13 किलो की जब विस्फोटक नीचे लगती है ना 400 फीट में, तो केसिंग जैसा कि वो मिसाइल छोड़ता है ना,
टेस्ट करने के लिए बंगाल की खाड़ी में मिसाइल छोड़ा जाता है, तो वैसी सर से केसिंग निकल जाती है। तो इस बीच को सावधानी रख रहे हैं, केसिंग को अच्छी तरह से जकड़ कर रखना है, वहाँ पर बांध के रखना है, क्योंकि 13 किलो जब विस्फोट होगी वहाँ, तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि पूरा केसिंग को भी उखाड़ के ले जाती है। इतनी जो ऊर्जा आती है ना, वहाँ स्फोट होने की होगी, उसके बाद ऊर्जा निकलेगी तो पानी के साथ आती है, तो पूरा लूज रहेगी केसिंग, तो केसिंग को भी खींच के ले जाती है। तो इस पोजीशन में भाई आप लोग ना अच्छी तरह से केसिंग को जकड़ के रखना है, बांध के रखना है, लकड़ी वकड़ी से बांध देना अच्छी तरह से खींच कर। इधर कोई बीच में केसिंग है तो अच्छी तरह से पकड़ के इधर के पेड़ में बांध देना, उधर के पेड़ में बांध देना, नहीं तो खूंटा खड़ा के वहाँ पर जकड़ देना अच्छी तरह से। और राइट साइड को अच्छी तरह से धांस देना है, नहीं पता चले कि केसिंग के अंदर से जो ऊर्जा निकलनी चाहिए, पानी निकलनी चाहिए, वो केसिंग के बाजू साइड से बाहर से निकलना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपका जो मलमा रहेगा ना, तो उसकी आइट साइड को घोल कर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पानी तो मिल जाएगा, लेकिन उस पानी का आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 13 किलो क्या होता है, विस्फोट होगी, उसकी ऊर्जा बहुत होती है। तो आप लोगों को ना उसकी जो आइट साइड, केसिंग का आइट साइड का अच्छी तरह से चूरा उरा भर कर पैकिंग कर देना है, उसके बाद विस्फोट करना। जैसे कि ये केसिंग हो गया, तो केसिंग के अंदर से ही वो निकलना चाहिए, जितने भी ऊर्जा निकलेगी ना, जो पानी निकलेगी विस्फोट के बाद, वो केसिंग के अंदर से निकलना चाहिए। केसिंग के जो राउंड रहता है उसके बाहर से नहीं आना चाहिए, आइट साइड से। आइट साइड से निकलेगा तो मान के चलो कि आपकी जो नीचे वाला जो केसिंग है, जहाँ पर वो कोर कटा है, वो कोर को ही तोड़ देगा वो, क्योंकि नीचे से निकली कोर तोड़ते हुए निकलेगा, तो फिर मान के चलो कि आइट साइड गैप हो जाएगा केसिंग का, और पूरा मलमा केसिंग के नीचे चला जाएगा। कोर कटा है ना, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा नीचे का, सीधा भर 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 क्या है ना, मलमा नीचे जाएगी। पानी तो लग जाएगा, पानी भी बढ़ेगी, लेकिन होगा क्या, मलमा जाएगा, और मलमा सीधा मोटर में जाएगा। मोटर जाम हो गया, बार बार मोटर जलेगी, तो अंत में यही होगा कि हमें उस बोर को छोड़ना पड़ जाएगा। तो इतना जब खर्चा कर रहे हैं तो कुछ सेफ्टी भी बरतना है ना, तो नहीं तो फिर वो बोर कोई काम नहीं करेगा। भाई हम विस्फोटक कितने लगा रहे हैं वो भी तो देखना है ना। वो तो खैर नीचे अपना काम कर देगी, लेकिन उसकी ऊर्जा से जो पानी निकलेगी, खैर ऊपर तो कैसे वैसे फटेगा ऐसा चांस नहीं रहता है, लेकिन जो साइड से निकल जाए, जो कोर काट के बैठा है ना कठोर पत्थर में केसिंग का, दो केसिंग, 3 केसिंग, 4 केसिंग, जैसा भी हो, कोर काट कर बैठाया है, वो कोर ही टूट जाएगा, नीचे वाला हिस्सा कोर ही टूट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा फिर है ना केसिंग लगाने का, मलमा नीचे गिरेगी। तो इसलिए आप लोगों को सावधानी बहुत अच्छी तरह से बरतना है, तभी आपका काम बनेगा। और एक बात आपकी, जो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, यदि आपको 375 फीट से लेकर 400 फीट के बीच में सीपेज मिली है, पानी मिली है, या वहाँ कुछ उम्मीद है तभी करना, वहाँ पर नहीं है तो मत करना, है ना। जहाँ पर दरारें मिलती है, सीपेज मिलती है, वहीं पर किया जाता है इस तरह का जो विस्फोटक है, तो अभी फ़ायदा है। अब ये रही बात, ये कितने दूर तक हिलाएगा। देखिए नीचे कठोर है तो ज़्यादा से ज़्यादा वही क्या है, 25 से 30-35 फीट तक का हिलाएगा, उससे ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। हम कहेंगे पूरा एक जगह नीचे में ब्लास्ट करें तो पूरा क्या ऊपर तक फ़ायदा मिलेगा, नहीं, ऊपर के वो नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मलमा रहेगा, उसको साफ करते हुए निकल जाएगा, है ना, तेज़ी से जो ऊर्जा है वो तेज़ी से निकल जाएगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा, ऊपर के दरारे को बढ़ाएगा ऐसा नहीं है वो या इस ज़्यादा विस्फोटक में हमें केसिंग के कोर को बचाना होता है, ठीक है। तो भाई मैंने अपनी इस वीडियो में जितनी मेरी समझ थी, मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अब बाकी आप लोग के किसान भाई हैं, आप लोग तो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, है ना। तो मेरे एक्सपेरिमेंट और आपके एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है यार, क्या आप लोगों को मुझे सीखने को मिलता है, तो वो भी बताना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे भी मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए, है ना। तो अपनी कमेंट्स शेयर करना यार। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।